हम लोगों को अब ये सोचना है कि सहयोग तो बहुत फैल गया और किनारे किनारे पर भी लोग सहयोग को बहुत मानते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर सहयोग पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से प्रकटित नहीं होगा, तब तक लोग सहयोग को मानते हैं, वो मानेंगे नहीं। इसलिए जरूरत है कि हम कोशिश करें कि अपने अंदर झांकें। यही कृष्ण का चरित्र है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हमारे अंदर खुद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें द्विधा में डाल देती, इसका पता लगाना चाहिए। हमें अपने तरफ देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए, और वो कोई कठिन बात नहीं है। जब हम अपनी शक्ल देखना चाहते हैं तो हम शीशे में देखते, उसी प्रकार जब हमें अपने आत्मा के दर्शन करने होते हैं तो हमें देखना चाहिए हमारे अंदर वो कैसा देखा जाता है। बहुत से सहयोगी ने कहा कि माँ, ये कैसे देखा जाएगा कि हमारे अंदर क्या है और हम कैसे। उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य पहले स्वयं ही बहुत नम्र हो जाए, क्योंकि अगर आप में नम्रता नहीं होगी तो आप अपने ही विचार लेकर बैठे। तो कृष्ण के लाइफ में पहले दिखाया गया कि एक छोटे लड़के के जैसे वो थे, बिल्कुल जैसा शिशु होता है, बिल्कुल ही अज्ञानी, उसी तरह का थे। वो अपने को कुछ समझते नहीं थे। उनकी माँ थी, उसी माँ के सहारे वो बढ़ना चाहते थे। इसी प्रकार आप लोगों को भी अपने अंदर देखते वक्त यही सोचना चाहिए कि हम एक शिशु बालक से, कृष्ण ने बार बार कहा, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि हम एक छोटे बालक बने। बालक की जो सुबोध स्वभाव की छाया है वो हमको दिखनी चाहिए कि हम क्या बालक जैसे बातें करते हैं। हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है कि हम बालक बन जाते हैं। अब बालक है ना अबोधिता, भोलापन, और वो भोलेपन से हमको अपने तरफ देखना है और उसी से अपने को ढकना है। अब वो भोलापन बड़ा प्यारा होता है। आप अगर बच्चों को देखें तो उनसे जो प्यार चढ़ता है वो इसलिए कि वो भोले, वो चालाकी नहीं जानते, अपना महत्व नहीं जानते, कुछ भी नहीं। क्या जानते हैं? वो जानते ये हैं कि ये सब लोग हमारे को ही हैं, ये हमारे भाई बहन और ये सब कुछ। लेकिन ये किस तरह से उन्होंने जाना, ये प्रश्न है। बच्चों ने जिस तरह से जाना उसी तरह से हमने भी भुला दिया कि हम भी एक भोले बालक और एक भोलापन है हमारा। अब बहुत से सहयोगी ऐसे हैं कि जो आते हैं वो बहुत अपनी चालाकी दिखाने, कोई आते हैं कि सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, कोई आते हैं और सोचते हैं कि हम माँ को सिद्ध कर देंगे। मुझे सिद्ध करने से क्या फायदा, मुझे तो मालूम ही है सब कुछ।
तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी ओर नजर करें और अपने भोलेपन को पहचानें। वो कहाँ है, कैसा है, और बड़ा मजेदार है, उसको सोचना चाहिए। अब कृष्ण की जो बात है वो यही है कि बचपन में तो एकदम भोले थे और बड़े होने पर उन्होंने गीता समझा, जो बहुत गहन है। ये कैसे हुआ कि मनुष्य उसमें बढ़ गए। इसी प्रकार हम भी सहज में बढ़ सकते, हमने पाया है, लेकिन उसमें अभी तक हम बढ़े नहीं। और बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि जो अपने बारे में ख्यालात हैं उसको छोड़ दें। पहले तो बच्चे जैसा स्वभाव होना चाहिए। अब ऐसा किसी से कहें कि आप बच्चे जैसा स्वभाव बनाओ तो कठिन बात है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप जो हैं वो छूट के आप बच्चे बन जाओ। लेकिन बच्चों के साथ रहकर बच्चों के प्रति एक आस्था रख के उनकी बातों को देख करके आप बहुत फर्क कर सकते हैं और बदल सकते हैं सारी चीजें अपने अंदर की। तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि हमारे अंदर जैसे जैसे हम बड़े होने लगे बहुत से दोष समा गए। उस दोषों को कैसे निकालना चाहिए, कैसे कैसे दोष हमारे अंदर आए, इसको अगर हम सोचे नहीं, उधर ध्यान दें, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। ध्यान ऐसे देना है कि जैसे हम किसी से जोर घृष्टता से बात करते हैं या हम किसी को ताड़ना करना चाहते, या हम सोचते रहते हैं कि दूसरे आदमी को हम कैसे ठीक करें। जब हमारा चित्त दूसरों पे जाता है तभी हम अपने से हट जाते हैं, क्योंकि हमें खुद ठीक होना। इसलिए दूसरों के बारे में सोचने से क्या फायदा। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में ही दृष्टिपात करना चाहिए, देखना चाहिए। पर वो सब हो रहा है और वो बताया हमने, वो तो सहयोग में घटित भी हो रहा है, क्योंकि अंदर ही कुंडलिनी जागृत होती है और वो सब रास्तों में दिखा देती है। अब रही बात ये कि हम किस तरह से जो मलिनता है उसको ठीक कर सकते। पहली तो बात यह है कि दूसरों के दोष देखने की जो हमारी दृष्टि है उसको बदल दें, क्योंकि वही दोष हमारे अंदर भी है। तो दूसरों के दोष देखने से हमारे अंदर क्या दोष है ये देखने चाहिए। अगर ये देखना हमें आ जाए तो बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई साधु संतों का क्या है कि वो अपने अंदर के ही दोष देखते हैं और अपने ही को सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गए, हम ऐसी कड़ी बात हम क्यों कहते हैं, ऐसी झूठी बात क्यों कहते हैं। तो ये अपने को देखने का एक प्रवाह है होता है। ज्यादातर हम उसको मानते नहीं और उस प्रवाह में बैठते नहीं, हम अपने को उससे अलग समझते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। अगर हम समझ लें कि हमारे अंदर जो ये प्रवाह है जो हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है कि जहां हम अपने को नहीं पहचान सकते, तो फिर आदमी अंदर की तरफ मुड़ सकता है। अब कहने से कि तुम अंदर की तरफ जाओ, ध्यान करो, अपने अंदर की बहुत सी बातें निकालो, सब कहने को तो कह देंगे, लेकिन उससे नहीं होगा। इसीलिए ध्यान करना, प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारे पास ऐसे साधन हैं, जैसे कृष्ण का ध्यान करना। कृष्ण के ध्यान से हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। पर हम उल्टे हैं, तो कृष्ण के ध्यान में हम
ये सोचते हैं कि हम दूसरों के दोष देखते हैं। जब हम कृष्ण का दोष देखते हैं तो हमें दिखाई देगा, पर हमें अपना दोष नहीं दिखाई देगा। ये हमारे साथ बहुत जाती है कि हम अपने दोष नहीं देख सकते, कृष्ण के दोष तक देख लेंगे। बहुत से लोग मैंने देखा, किताबें लिखी उन्होंने कि कृष्ण ने क्या क्या दोष थे, क्या गलत काम किए, उनको कैसे रहना चाहिए। अपने बारे में वो नहीं जानते, लेकिन जब अपने बारे में भी सोचते हैं और जब देखा जाता है तो कभी भी ये दृष्टि नहीं होती कि भाई हमारे अंदर ये दोष है और ये चला जाना चाहिए। तो हम दूसरों के दोषों पे अटक जाते। यही हमको करना है कि अपने अंदर क्या दोष है उसे देखा जाए। कृष्ण से बढ़ के और मैं कोई योगी मानती नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता बताया कि तुम अपने अंदर की गलतियां देखो, अपने अंदर के दोष देखो। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सिर्फ कह दिया, करने वाले बहुत कम। ज्यादातर दूसरों के दोष देख लीजिए तो सबको याद है, सबको मालूम है। अपने दोष बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, इसीलिए वो ठीक नहीं होगा। अपने दोषों से परिचित होना चाहिए और हंसना चाहिए अपने ऊपर कि देखो हम क्या दोष कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या दोष है। ये हमें सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम और लोगों के दोष देखें। शांत रहो सदा। तो होता क्या है कि चित्त हमारे ऊपर नहीं रहता, दूसरों के दोषों पर जाता है और उससे वो विचलित हो जाते हैं हम लोग और समझ नहीं पाते कि अरे ये तो हमारे ही दोष थे, हम क्यों दूसरों के दोष देख रहे थे। उससे क्या उनके दोष हो सके, हमारे दोष ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये बात समझ में जब आ जाएगी तो मनुष्य जो है वो दूसरों के दोषों पे लक्षित नहीं हो, अपने ही दोषों को देख करके हैरान होगा कि हमने कितने सारे ये राक्षस पाल रखे अपने अंदर, हमारे मन के अंदर, और कितनी गंदी गंदी बातें हम सोचते रहे। जब ये सफाई होना शुरू होती है तो मनुष्य एक तरह से विशेष रूप धारण करता है, और वो रूप ये है कि उसके अंदर शक्तियां आ जाती और उस शक्ति से वो अनेक कार्य कर सकता। इसलिए नहीं कि उसका अहंकार बढ़े, पर इसलिए कि उससे सफाई हो गई। अगर उससे अगर सफाई हो गई तो अपने सफाई का तो काम है। तो दोष देखने से हम अपनी सफाई करते हैं और उन दोषों को छोड़ देते। पर अब ये कैसे हो, क्योंकि दोष तो देखना मुश्किल नहीं, लेकिन उससे छूटना मुश्किल। इसलिए उसका देखना जो है सूक्ष्म होना चाहिए और बारीक होना चाहिए और उस तरफ नजर जानी चाहिए। उससे बहुत कुछ सफाई हो सकती है। आज का जो पर्व है इसमें श्री कृष्ण का जो संदेश है वो ये है कि आप अपने अंदर झांको और देखो। ये श्री कृष्ण ने कहा है, पर वो करना लोगों को मुश्किल लगता है। वो होता नहीं, घटित नहीं होता। उसकी क्या वजह है, क्यों हम अपने को नहीं देख पाते? बीच में पर्दा क्या? पर्दा यही सब अहंकार आदि जो दुर्गुण हैं वो खड़े हो जाते और उन दोषों को हम देख नहीं पाते जिनको देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आपने आज की पूजा रखी, मैं बहुत बड़ी खुश हो गई कि कृष्ण की पूजा हो जाएगी।
तो अंदर से बहुत से लोग साफ हो जाए, क्योंकि ये कृष्ण का कार्य है, ये कृष्ण का कार्य है, वो खुद ही इसे करेंगे। पर आप उधर रुचि दिखाए, उधर झुकाव दिखाइए कि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी तरह से सफाई हो जाए। आप जानते नहीं हैं कि कितना गहन ये तो हमारे यहाँ का प्रश्न है। इस प्रश्न को ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लोग पहले कसरत करते थे, गुरु के आदेश सुनते, बहुत कुछ करते थे बेचारे, पर गहनता नहीं आती थी। अब आप तो सहयोगी हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने अंदर झांकना सीखिए, बड़ा मजा आएगा। अभी तक तो ठीक थे, और अभी पता नहीं क्यों इस तरह से करने लग गए। आप अपने तरफ नजर करिए, ये कैसा चलता है मामला, तो बड़ा मजा आएगा आपको अपना ही। आप देखकर हंसेंगे और कहेंगे अरे वाह क्या कहने। फिर एक तरह का भोलापन आपके अंदर जागेगा। यही कृष्ण की बाल लीला है। जब इस भोलेपन से आप स्नात होंगे, जब इसी से नहा लेंगे भोलेपन से, तो आपकी नजर जो है वो बहुत स्टडी हो जाएगी। अपने आप अपने को आप समझने लगे। असल में दोष हमारे ही अंदर है, दूसरों के दोष देखने से हमारे कैसे ठीक होंगे। एक सादा सा एक प्रश्न है, अगर हमारे साड़ी पर कुछ गिरा है और हम इसे हटाते नहीं, और अगर दूसरों को बुरा कहते उससे चले जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इतनी तो अकल है हमारे पास, पर वो अकल हम इस्तेमाल नहीं करते, और इसीलिए इस अकल को भी आप इस्तेमाल करें। किसी को समझ में बात नहीं आई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मराठी का विचार चालेल। कुछ तो सवाल पूछना चाहिए ना। चित्त अंदर जा रहा है। अब देखिए अपना चित्त जा रहा है अंदर, हम धकेल रहे हैं, पर अब अपने आप होना चाहिए। चित्त को आदत हो जाएगी कि वो अपने आप अंदर जाएगा। मैं जानती हूँ आप लोगों के खुद प्रश्न हैं, अपने लोगों को खुद उलझने हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बहुत शुद्र है, उसका कोई अर्थ नहीं लगता। उससे ऊपर उठने की बात होती है हमेशा, पर लोग कहते हैं वहां कैसे उठा जाए? ध्यान से। ध्यान में क्या, आप अपने ही ऊपर ध्यान करना, अपने ही को देखना है कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, आप कहाँ घूम रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सफाई हो जाएगी। आज का दिन वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का अवतार जो है, इसने बहुत हमारी सफाई की है और बड़ी मदद कर दी है। उनके आने से बहुत फर्क हो गया, और कुंडलिनी के जागरण भी मैं देखती हूँ कि कृष्ण के आशीर्वाद से बहुत सुंदर चल रहा है। आप लोग जरा अपनी तरफ ध्यान दें। एक तो अपने से नाराज नहीं होना,
और दूसरों से नाराज नहीं हो। बड़ा आनंद है। यही कृष्ण की पूजा है।